माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम परमात्मा हो, तुम ईश्वर हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया। कन्हैया की ऐसी लीला है जिस लीला को देख करके चार मुख वाला सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की भी बुद्धि चकरा जाती है। हम और आप भ्रमित हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा भी भगवान की लीलाओं से मोहित हो गए। जब भगवान के सखाओं को चुरा लिया था, बछड़ों को चुरा लिया था, ब्रह्मा की बुद्धि भी भ्रमित हो गई थी। यावत कल कौबपुर यावत करांग्र्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुधल से यावत विभूषाम वरम यावत चिलगुणा विदा कृतवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगे बदजा सर्वस्वरूपो बभू। भगवान बछड़े बन गए थे, सखा बन गए थे। ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाया। माता कुंती ने कहा, कृष्ण तुम्हारी लीला इतनी विचित्र है जिससे बड़े बड़े लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। मैं भी समझ नहीं पा रही कि वो कृष्ण हो जो भीष्म पितामह की ओर जब भीष्म ने बाणों के द्वारा अर्जुन के रथ को भेद दिया था, अर्जुन के रथ का चक्का टूट गया था। कृष्ण तुम रथ का चक्का लेकर के भीष्म की ओर ऐसे दौड़े थे जैसे मानो काल चला जा रहा हो। और वही कृष्ण नंदरानी के सामने ठुन 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 करके रो रहा है। मैया के सामने कांप रहा है। पता नहीं वो कृष्ण हो या ये कृष्ण हो। तुम्हारी आंखों में काजल लगा था। माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को काजल लगाती थी पहले। अब आजकल काजल का सिस्टम बंद। जो मां अपने बच्चे को अपना स्वयं दुग्धपान कराती है उसका बच्चा बड़ा शक्तिशाली होता है। बचपन में कहते थे ना कि मां का दूध पिया हो तो सामने आओ ना। क्या कहते थे? ये नहीं कहते थे कि भैंस का दूध पिया हो तो, मां का दूध पिया हो तो सामने निकल के आओ। अब आजकल तो छोटे में छोटी बोतल, बड़े में बड़ी बोतल। बोतल का संस्कार डाल दिया। कन्हैया तुम्हारी आंखों में काजल लगा था, और जब काजल लगा था तुम रो रहे थे तो वो काजल बह बह करके आंखों पर आ गया था। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत याते दशाश्रुः कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। यद्विभेति मतलब काल भी भयभीत होता तुमसे, लेकिन तुम भक्त के सामने, मैया के सामने
कांपते हो डर के मारे। भक्ति के कारण प्यारे ज्ञान को नहीं डरते भगवान। ज्ञानी बुलाता तो भगवान आते ही ना है। भोजन करते बोले जब राजा, भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाले समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जागी, कौशल्या बोल ठुमके ठुमके प्रभु चलगी परागे, ठोक ठुमके पग चलत धराए, ठुमके ठुमके पग चलगी परागे। ठुमक ठुमक पग चलत धराए। भक्ति के कारण ज्ञानी दशरथ जी बुलाते हैं तो नहीं आवत तजी बाल समाजा, लेकिन जब भक्ति रूपी कौशल्या बुलाती है तो राम जी दौड़े दौड़े चले आते हैं। ज्ञान शक्तिश्चा कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मका क्रिया शक्तिश्चा कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। माता कुंती ने कहा गोपाल तुम भगवान हो, मैंने तुम्हें ठीक से पहचान लिया। लाला मैं तुम्हारे चरणों में स्तुति करूं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांग्रे। लाला मैंने तुम्हें अब पहचान लिया। तुम भगवान हो। कन्हैया बोले तो को भगवान कांते दिखे, मुंह धोबो आवे नहीं छोटे से हम और भगवान बतावे। माता कुंती ने कहा समय आने पर 4 भुजाएं धारण कर लेते हो लाला, तुम ब्रह्म हो ईश्वर हो। कन्हैया बोले अब तूने मोह को भगवान बना ही दिए तो मांग ले, तो को क्या चाहिए, जो मन में हो वो मांग ले। माता कुंती ने कहा गोपाल सचमुच देना चाहते हो। कन्हैया ने कहा विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। देना चाहते हो तो विपत्ति दे दो। ये कोई मांगेगा क्या है? अच्छा इतने में से विपत्ति कितने लोग भगवान से मांगेंगे या किसी ने मांगी है? क्या मांगते हैं भगवान से आरती करते तो? सुख संपत्ति घर आवे, क्योंकि विपत्ति तो ऑलरेडी पहले ही से है। क्यों? गृह कारज नाना जंजाला। जयवीर जंजाल नहीं जंजाला कहते नहीं। महाराज 1-2 जंजाल होए तो आपसे कहें, जंजाल ही जंजाल में फंसे। हमने कहा क्या जंजाल में फंसे? अरे बोले कथा कहते कहते बीच में 10 मिनट के लिए गोल होना पड़ता है। जंजाल नहीं जंजाला।
गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। पहले से दुखी व्यक्ति दुख ही दुख, और कुंती, क्या कुंती के पास कम विपत्ति है? आई। भगवान बोले तेरे पास विपत्ति ही विपत्ति। कितनी विपत्ति आई बुआ जी? पति भी मिला तो पीलिया का रोगी महाराज पांडु। उन्हें पीलिया की बीमारी थी। महाराज पांडु के 2 पत्नियां थीं, एक का नाम माद्री, एक का नाम कुंती। राजा कुंती भोज ने माता कुंती अपना नाम कुंती दे दिया था। कुंती का ओरिजिनल नाम प्रथा था। और ये श्राप लगा था, काम भावना से पत्नी के पास जाओगे तो मर जाओगे। महाराज पांडु अपने आप को ना रोक सके, माद्री के पास पहुंचे तो उनकी मृत्यु हो गई। कितना संकट आया तुमको, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, मानो विपत्ति भी हार के भाग गई, फिर भी विपत्ति मांग रही हो। माता कुंती ने हाथ जोड़ के कहा, लाला तुम विपत्ति में ही याद आते हो। वैभव पाकर के व्यक्ति भूल जाता तुम्हें। हमें वैभव नहीं चाहिए, हमें कीर्ति नहीं चाहिए, हमें ख्याति प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। कृष्ण भीम को जहर का लड्डू खिलाया, तुमने रक्षा की। कृष्ण दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाह रहा था, तुम नहीं होते। यदुनंदन तो हम पांडव दुनिया के सामने मुख दिखाने के काबिल नहीं रहते। दुशासन जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, माता द्रौपदी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और भगवान कृष्ण को पुकार रही थी। उस सभा में भीष्म बैठे थे। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा था, पितामह एक वस्त्र पहने हूं, सभा में लाने के काबिल हूं। तो भीष्म भी कुछ नहीं बोले थे। भीष्म को बोलना चाहिए था। जहां पर अधर्म हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, और कोई धर्मवीर व्यक्ति बैठा हो, तो उसका धर्म बनता है कि उसका विरोध करे। अगर उसकी बात मानी नहीं जाती है, उसका कर्तव्य बनता है सभा छोड़ करके चला जाना चाहिए। पर भीष्म ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए बाणों की सैया पर भीष्म 6 महीना तक लेटे रहे। कहीं धर्म का कार्य हो रहा हो, अगर बन जाए भाई लोग तो सहयोग कर देना।
अगर नहीं है आपकी सामर्थ्य सहयोग करने की तो ध्यान रखना उसमें असहयोग कभी मत करना। जो असहयोग करता है, अच्छे कार्यों में विवाद करता है, बाधक बनता है, उसे एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। द्रौपदी भगवान को पुकार रही, हे छुपे हो कहा जाकर भैया कन्हैया, लज्जाएं मेरी लुटी जा रही है, कितनी देर मोए टेरत हो गई, ये आवत नाही कन्हागी, अब की बचा लोगे जसोदा के छैया, तन से सारी हटी जा रही है। कन्हैया पहुंचे। द्रौपदी ने कहा तुम विलंब से क्यों आए? कन्हैया द्रौपदी को प्यार में, लाड़ में, दुलार में सखी कहते थे। अरे सखी, तुमने मुझे देर से बुलाया, आने में विलंब हो गया, एक देसी कृष्ण को पुकारा, जब तक अपना बल का सहारा लेती रही, अपनी ताकत पर भरोसा रहा, तब तक परमात्मा नहीं आया। जब अपनी सामर्थ्य मिट गई, तब भगवान को पुकारा, और एक देशीय भगवान को पुकारा जो मंदिर में ही केवल दर्शन करता है, वो मध्यम दर्शन है। जो एक क्षेत्र में दर्शन करता है वो अधम दर्शन है। जो कड़-कड़ में परमात्मा का दर्शन करता है वो उत्तम दर्शन माना गया है। द्रौपदी ने कण-कण के कृष्ण को नहीं बुलाया, क्या कहा? भो भो द्वारिका वासिन, हे द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। कन्हैया बोले मथुरा से मुझे द्वारिका जाना पड़ा, द्वारका की गद्दी पर बैठ के तब तुम्हारे पास आया, इसलिए आने में विलंब हो गया। माता कुंती ने कहा गोपाल तुमने रक्षा की, तेरे उपकारों को गिनाने के लिए बैठ जाऊं तो जिंदगी का अंत हो जाएगा, फिर भी मैं तुम्हारे उपकारों से ऋणी नहीं हो पाऊंगी। बस बासुक पे पाथर पड़े जो प्रभु को दे ये भुलाए, बादुख की बलिहारिणी जो पल पल नाम रटाए। माता कुंती ने विपत्ति मांगी, तुम विपत्ति में ही याद आते हो। कन्हैया बोले अगर जरा सा भी कुछ हम पर फल फ्रूट चढ़ा दे तो हमको डर लगता। क्यों? चढ़ाएंगे थोड़ा, मांगेंगे ज्यादा। देखो कितना मांग लेते हैं, बस 2 ही अगरबत्ती में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छा, जब सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, कष्ट भी मिट जाए, तो फिर भगवान को कौन पूछेगा? कोई पूछेगा? और भगवान को भी चीज लोग अर्पित करते हैं तो मालूम जो कहीं ना चले वो भगवान के यहां चला दो। अच्छा, अगर चाय में मक्खी गिर जाए
तो चाय पियोगे, क्या करोगे? फेंक दोगे। अच्छा, घी में कहीं मक्खी गिर जाए, अरे मक्खी नहीं, चूहा गिर जाए तो घी का क्या करोगे? फेंकोगे? आरती में लगा दो, आरती में। जो चीज कहीं ना चले, जो रुपया पैसा कहीं ना चले, आरती में चल जाएगा। कई जगह हमको कटा फटा भी नोट लोग चढ़ा जाते, दे जाते। जो कहीं ना चले वो आरती में चलेगा, जो कहीं ना चले वो भागवत में चलेगा। ना मानो तो चला के देखो। अरे हमारे पारीक्षक जी ने खुद चलाया 50 का नोट। पहले दिन आया तो मैंने कहा तुमने बोहनी खराब कर दी, फटा नोट दिया। तो बड़े सरल हैं बेचारे, कहा ये भी रख लो 25 में तो चले ही जाएगा, 50 और लो अलग से। भगवान की चीजें स्पेशल होती हैं। पूजा वाली सिपाड़ी देखी, छोटी छोटी बिल्कुल। पूजा वाले पंडित जी के कपड़े देखे, टेरिकॉट। खैर तुम लोग तो अच्छे ही लाए होगे, अब जैसे लाए, हमको तो अभी मिले नहीं है। अब पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, परीक्षक जाने। अपने तो बढ़िया छगन मगन रोज पहन रहे हैं। भगवान को उत्तम वस्तु अर्पित करो। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान तुम्हारे पकवान के, मिष्ठान के भूखे नहीं होते हैं। मालूम है किसके भूखे होते हैं? भाव के। बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान जिस समय दुर्योधन के यहां गए तो जाते जाते रास्ते में विदुर ने देखा, और मानो देख करके विदुर काका की आंखों ने, अच्छा आंखों की भाषा विचित्र होती है। आंखों की भाषा हर आदमी पढ़ भी नहीं सकता। मुंह बाद में बोलता है, पहले बोलती हैं आंखें। एक फिल्म का गीत है ना, आंखों ही आंखों इशारा हो गया। आंखों की भाषा इतनी विचित्र होती है, आंखों से आप किसी को इशारा कर दो, आंखों से आप। विदुर काका ने भगवान कृष्ण को नेत्र भर के देखा, और देख करके मानो आंखों ही आंखों कन्हैया से कहा, कृष्ण मेरे घर कब पधारोगे? भगवान ने मन ही मन कह दिया, काका जी तथास्तु। दुर्योधन के यहां 56 प्रकार के व्यंजन बने थे। भगवान ने विदुर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दुर्योधन से कहा, मेरा निमंत्रण तो काका जी के यहां हो गया। खिलाने वाले के मन में भाव हो या खाने वाले के पेट में भूख हो, हमारा निमंत्रण हो गया विदुर काका के यहां। हम भोजन विदुर काका के यहां करेंगे। और भगवान पहुंचे। विदुरानी कीर्तन कर रही थी, कन्हैया पहुंचे। काकी जी घर में कोई है कि ना है? काकी जी घर में कोई है कि ना है? काकी जी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो भगवान खड़े गए। कोई विशेष व्यक्ति अचानक आपके घर में आ जाए बिना तैयारी, बिना प्लानिंग के, तो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है। कहां बैठा लें, क्या स्वागत करें, क्या सम्मान करें। कभी इधर बैठालती, कभी इधर बैठालती, कभी वहां बैठालती।
जल्दी जल्दी में घर में केला था, केला निकाल के आई तो उसका फल नीचे फेंक रही हैं और छिलका भगवान को पवा रही हैं। भगवान पा रहे हैं, भगवान पा रहे हैं। इतने में काका जी आए। काका जी ने कहा, अरे विदुरानी, बाबुरी पागल हो गई, क्या खिला रही? विदुरानी चरणों में गिर गई, प्रभु मुझे माफ करना, मैं फल की जगह तुम्हें छिलका खिला रही हूं। भगवान ने कहा, काकी जी, जो आनंद छिलके में आ रहा था वो फल खाने में आनंद नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान पकवान के भूखे नहीं होते, भगवान मिष्ठान के भूखे नहीं होते। विदुर घर पावना बिना बुलाए ही भगवान पहुंच गए, उनकी भावना को समझ करके। विदुर घर पावना हरियाए, विदुर घर पावना, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, विदुर घर पावना, आज हरियाए। वचन सुनाए, छिलका देख मुख मारना, छिलका देख मुख मारना, आज हरियाए विदुरे घर पावना, आज हरियाए विदुरे घर पावना, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, तो भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। माता कुंती ने भगवान से विविध प्रकार से प्रार्थना की,
और भगवान माता कुंती से मिलकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे, भीष्म को उपदेश किया। भीष्म ने कहा मुझे वेदना हो रही है, मैंने कभी कोई पापाचरण नहीं किया है, पर मुझे यदुनंदन पीड़ा क्यों हो रही है। कन्हैया मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले पितामह पाप करना तो पाप है ही, पाप का साथ देना भी पाप है। भीष्म बोले जब मैं बाण चलाता था पांडवों पर कौरवों के पक्ष में था तो बाण अनुसंधान करते समय यही कहता था जयेस्तु पांडु पुत्राणाम, पांडवों की विजय हो। भगवान ने कहा पितामह तुमने बहुत बड़ी भूल की है। कोई क्रिया कहीं पर पाप होती और वही क्रिया कहीं पुण्य भी बन जाती। जैसे एक व्यक्ति ने 70 मर्डर किए थे, 70 कत्ल। 70 बहुत होते हैं। एक महात्मा के पास पहुंचा, कहा गुरुजी 70 मर्डर किए, मुझे उपाय बताइए, पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो महात्मा ने काला झंडा दिया, कहा काला झंडा सभी तीर्थों में भ्रमण करा के आना, और जहां पर काला झंडा सफेद हो जाए समझ लेना तेरे पाप धुल गए। चारों धामों में घूम आया, झंडा काला के काले। रास्ते में चला आ रहा था और एक देवी को कुछ 10 लफंगे छेड़ रहे थे और वो चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, और वो गुजर रहा था, हाथ में फरसा भी लिए था। वो पुराने कत्ल करने की आदत भी थी, 70 मर्डर किए था। उसने कहा जैसे 70 तैसे 80। 10 का गला खच 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 मर्डर कर दिया। काला झंडा था सफेद हो गया, क्योंकि 70 मर्डर अपने लिए किए थे, 10 मर्डर उसने हित के लिए किए थे, इसलिए वही क्रिया पुण्य बन जाती है। पितामह आपने पाप किया। वही रामायण का गिद्ध और महाभारत का सिद्ध है। बोलो दोनों की ओर भगवान खड़े कि नहीं खड़े? गिद्ध की ओर कौन खड़े हैं? श्री राम खड़े हैं, और सिद्ध की ओर श्री कृष्ण खड़े हैं। लेकिन भारत का पक्षी सीता के करुण क्रंदन को नहीं सुन पाया। सीता के विलाप सुन भारी भये चराचर, जीव दुखारी। चराचर में क्या जनकपुर नहीं आता? लेकिन कोई जनकपुर का व्यक्ति आगे बढ़ा क्या? बैठिए, ये अगर इन पर कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, तो सबसे पहले मायके की शरण लेती हैं, और मायके वाले भी तुरंत ही आ जाते हैं। बताओ क्या बात है? लेकिन किशोरी जी के मायके से कोई आया? कोई नहीं। आजकल तो जरा सी भी दिक्कत हुई, पापा जल्दी ले जाओ, माँ ने डारा।
जरा सी भी दिक्कत हुई, छोटी छोटी बातों को, ससुराल की बातों को मायके में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? आजकल जो ज्यादा ये सिस्टम बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं? विचार किया? दिन भर हेलो मम्मी दाल बनी थी, शाम को कढ़ी बनी थी, अब पकौड़ी बनी, यही बात है दिन भर। और क्या होगा? सारे दिन फोन। जब से ये फ्री हो गए, जरा जरा सी बात मायके, और उधर से मायके से आ गए, कौन दिक्कत हो तो बता दियो, सास सास को हम समझ लें पर। लेकिन सीता जी के लिए कौन बढ़ा? गिद्ध, जटायु, सड़ा मांस खाने वाला। आज जटायु तड़प उठा, रावण से मुकाबला नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जो वेदों पर भाष्य करता है, बल में इतना बलवान है कि पृथ्वी कांपती है चलने से, धन में इतना धनवान है कि सोने की लंका है। पर ध्यान रखना, निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से ये सब डरते हैं। आज जटायु ने रावण को ललकारा, और कितना जोरदार ललकारा। रे रे दोस्त ठाण के ने होई, रे रे दोस्त ठाण के होए, निर्भय चले सीना जाने सी मोही, निर्भय चले सीना जानत मोहे, सौदस शीस सन की नाके, चिताई चला बढ़िया गे, चला सौदस शीस स्वान की नाई, हितयुत चिताई चला बढ़िया गे। चौचन मार बिदारस देही मूर्छित कर दिया। जटायु के पंख काट दिए रावण ने, और भगवान राम जी जटायु के सामने आए तो जटायु क्या कहता है? नाथ दशानन यह गति कीन्ही। अच्छा, गति की कि दुर्गति की? अच्छा ये बताओ, कोई आपके हाथ पांव तोड़ डाले, तुम यही कहोगे महाराज दुष्ट ने दुर्गति कर दी, यही तो कहोगे। लेकिन जटायु क्या कह रहे? यह गति, गति कहना चाहिए कि दुर्गति कहना चाहिए? जटायु बोला दुर्गति नहीं कहूंगा मैं। क्यों? हे प्रभु, मुझे आपके पास चल के नहीं आना पड़ा, आप स्वयं चल करके आए, इसलिए मैं तो गति ही कहूंगा।